लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फारूक। आज हम ब्लॉक 2 जिसका अनुमान है साउंड्स ऑफ इंग्लिश, जिसमें हम आज यूनिट 1 और यूनिट 2 को पढ़ने जाएंगे। यूनिट 1 का अनुमान है द कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश, यानी जिसमें हम इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स के बारे में हम जानेंगे। तो इस यूनिट का साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं, फिर हम इस यूनिट के का थोड़ा तारुफ देते हैं, फिर हम बात करेंगे अंग्रेजी में हिजे और आवाज के दरमियान फर्क, और सोतियाती अलामतें हमें इनकी ज़रूरत क्यों है, यानी फोनेटिक सिंबल्स की हमें ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। फिर हम बात करेंगे अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट्स, जिसमें हम जितने भी अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट्स हैं उस पे हम रोशनी डालेंगे, यानी प, भ, ट, ड, क, ग, च, ज। फिर हम बात करेंगे फ, व, थ, द, स, ज, श, ज और ह। इनका तलफ़ुज़ हम देखेंगे। और फिर हम कॉन्सोनेंट्स यानी व, य, र, ल, अंग, न और म, इन कॉन्सोनेंट्स पे को भी हम देखेंगे कि इनका तलफ़ुज़ किस तरह से है, किस तरह से इनको प्रोनाउंस करना है। हम इस बारे में भी बात करेंगे। फिर हम आखिरकार इस यूनिट का खुलासा करते हैं। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं। इस यूनिट में हम जानेंगे कि जो रिटन वर्ड्स हैं और स्पोकन वर्ड्स हैं उनमें क्या फ़र्क है, और जो फोनेटिक सिंबल्स हैं उनको हम इस्तेमाल हमें क्यों करना है, यानी उनकी ज़रूरत क्यों है, इस बारे में भी हम इस यूनिट में बात करेंगे। और इस यूनिट में हम सीखेंगे कि जो सिंबल्स हैं, यानी हर किसी साउंड का सिंबल है, उनकी हम रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे इस यूनिट में। और हम ये भी जानेंगे कि कॉन्सोनेंट सिंबल्स जो हैं वो किन कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ मैच करता है, यानी किन कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिप्रेजेंट करता है, उनकी सिंबल, उनकी साइन जो है वो क्या है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और हम ये जानेंगे इस यूनिट में कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो किस तरह से की जाती है, यानी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और सिंपल वर्ड्स में यानी सिंपल स्पेलिंग में क्या फ़र्क है। और आखिर तक इस यूनिट में हम ये जानेंगे कि साउंड्स और स्पेलिंग में इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम साउंड और स्पेलिंग की बात करते हैं तो इन दोनों में क्या फ़र्क है। और हम इस यूनिट के आखिर तक ये भी समझेंगे कि किन कॉन्सोनेंट्स के साथ किस तरह से कौन से सिंबल्स का हम यूज़ करते हैं फोनेटिक्स में, यानी किन वर्ड से, किन सिंबल से वो रिकॉग्नाइज होते हैं, दूसरे कॉन्सोनेंट से किस तरह से मुख्तलिफ है, उनको किस तरह से प्रोनाउंस करना है, उनको उनका तलफ़ुज़ जो है वो भी हम इस यूनिट में आखिर तक इसको समझेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो किस तरह से की जाती है, यानी वर्ड्स की जो सिंपल ट्रांसक्रिप्शन होती है वो किस तरह से की जाती है। तो वो भी हम इस यूनिट के आखिर तक सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इस यूनिट का थोड़ा तारुफ देते हैं। जैसे कि अंग्रेजी में अल्फाज और अल्फाज की जो तश्कील है उसका मुताला तहरीरी लफ्ज़ तक ही महदूद है, यानी दूसरे तरीके से अगर हम उसको कहा जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादातर हम स्पेलिंग और मीनिंग पे हम ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, यानी हम वर्ड्स की स्पेलिंग देखते हैं, हम वर्ड्स की जो उनका मीनिंग जो है उस पर ज़्यादा गौर करते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन को अक्सर जो है उसको नेग्लेक्ट हम करते हैं। लेकिन प्रोनाउंसिएशन का एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अपनी जगह एक अपनी इम्पोर्टेंस है, यानी प्रोनाउंसिएशन का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे हम किसी वर्ड को समझते हैं, उसका मीनिंग को समझते हैं या उसकी स्पेलिंग को जब जैसे हम जानते हैं, तो जिस तरह से वो ज़रूरी है उस तरह से प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ही ज़रूरी है। और इस यूनिट में हम ज़्यादा हम कॉन्संट्रेट जो है, जो हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, वो हम सीखेंगे कि जो वर्ड्स हैं उनमें जैसे वर्ड्स जो है वो लेटर्स से कंबाइन होते हैं, लेटर्स से वो बनते हैं, लेकिन जो लेटर्स वर्ड्स के अंदर होते हैं क्या वो साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस है कि नहीं।
तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखा जाए, इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड साउंड्स और लेटर्स में वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है। यानी जैसे कि बाकी लैंग्वेज हैं, यानी फ्रेंच है या बाकी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, जिनमें जैसे उनकी वर्ड्स की स्पेलिंग होती है तो उस तरह से वर्ड भी प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को अगर देखा जाए, इनमें इस तरह से वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। इनमें स्पेलिंग एक डिफरेंट होती है और प्रोनाउंस उनको वर्ड्स को डिफरेंटली किया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन का क्या रोल है, किस तरह से प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस प्रोनाउंसिएशन को सीखना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश में। यानी जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं, जिस तरह से मीनिंग इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से वर्ड की उसकी जो स्पेलिंग इम्पोर्टेंट है, उस तरह से प्रोनाउंसिएशन भी इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए है कि क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन के तनाज़ुर में जो टेलीकम्युनिकेशन में जो टेक्निकल तरक्की की वजह से जो ज़ुबानी मवासलात के बढ़ते हुए इस्तेमाल और बैन अल-अक़वामी मवासलात के ज़रिए अंग्रेज़ी की जो बढ़ती अहमियत है, उसकी वजह से जो इसकी बढ़ चुकी है, यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से इस लैंग्वेज की अहमियत जो है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। या दूसरा एक और रीज़न अगर हम देखेंगे कि जो रिटन फॉर्म है लैंग्वेज का, वो हमेशा स्पोकन फॉर्म से मैच नहीं करता है। इसकी वजह से भी जो है एक दूसरा रीज़न है कि जो स्पोकन वर्ड्स हैं, यानी वो क्यों सीखना ज़रूरी है, यानी उनका तलफ़्फ़ुज़ सीखना क्यों ज़रूरी है। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं, जर्मन है, फ्रेंच है या इंग्लिश में जैसे हम नंबर्स को रिप्रेज़ेंट करते हैं 1, 2, 3, 4, इस तरह से हम नंबर्स को रिप्रेज़ेंट करते हैं। जर्मन हो, फ्रेंच हो या इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं। लेकिन इन लैंग्वेजेस को इन जैसे हम इन न्यूमरल्स को जैसे हम पढ़ते हैं, न्यूमरल तो सेम है, यानी उनके लिए सिंबल सेम है, जर्मन में, फ्रेंच में, इंग्लिश में सिंबल सेम है। लेकिन इनको किस तरह से पढ़ा जाता है, इन तीनों लैंग्वेजेस में इनको डिफरेंट तरीके से पढ़ा जाता है। यानी जिस लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, उस लैंग्वेज का तलफ़्फ़ुज़ सीखना भी बहुत ही ज़रूरी है। यानी रिप्रेजेंटेशन तो सेम है, यानी सिंबल सेम है, लेकिन इन सिंबल्स को इन तीनों लैंग्वेज में डिफरेंट तरीके से इनको प्रोनाउंस किया जाता है। तो इसी तरह से अगर हम देखें कि बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनमें जो लेटर और साउंड्स में इक्वल कॉरस्पॉन्डेंस है, इनमें वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह की कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। यानी लेटर्स जो हैं वो साउंड्स को मैच नहीं करते हैं, या जो साउंड की जो कॉम्बिनेशन होती है हर किसी लैंग्वेज में वो डिफरेंट है। जैसे कि जर्मन में, फ्रेंच में, इंग्लिश या खासी जो एक इंडियन ट्राइबल लैंग्वेज है, ये चारों लैंग्वेजेस जो है ये रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। लेकिन जो रोमन स्क्रिप्ट इनका, यानी जो उनकी जो लेटर्स हैं, लेटर्स जो है अपनी-अपनी इस लैंग्वेज का, यानी रोमन स्क्रिप्ट में चारों लैंग्वेजेस लिखी जाती हैं। लेकिन इनकी जो स्क्रिप्ट है, इनका जो साउंड सिस्टम है, यानी इन सब लैंग्वेजेस का डिफरेंट है। यानी इंग्लिश अगर रोमन लैंग्वेज में लिखा जाता है या फ्रेंच अगर रोमन लैंग्वेज में लिखा जाता है, प्रोनाउंसिएशन हम इसको सेम तरीके से नहीं कर सकते। यानी इसमें वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इनका जो एक राइटिंग सिस्टम एक है और प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है। इसी की वजह से, क्योंकि इनमें वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है। या अगर हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि पास्ट टेंस या प्लूरल फॉर्मेशन जो है इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में प्लूरल्स जो है वो 3 तरीके से इनको रिप्रेज़ेंट किया जाता है। इनके लिए जो मॉर्फ़ीम है, प्लूरल मार्कर जो है, वो हम 3 तरीके से इनको रिप्रेज़ेंट करते हैं। या यानी एस या ईएस, या हम जो है यानी स, ज़ और इज़, जो इनका साउंड है, या यानी जो प्लूरल फॉर्मेशन है वो हम 3 तरीकों से दिखाते हैं। यानी इनकी जो वेरिएशन है, यानी जो एलोमॉर्फ्स हैं इनके, वो 3 हैं। तो प्लूरल फॉर्मेशन यानी एक ही है, यानी प्लूरल
जो एक मॉर्फीम है वो सिंगल है, प्लूरल फॉर्मेशन, लेकिन रिप्रेजेंट जो है ये 3 तरीके से रिप्रेजेंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, किस तरह से 3 तरीकों से रिप्रेजेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल कैप, कैप का प्लूरल फॉर्मेशन जो है उसकी वो कैप्स बनेगी, यानी स साउंड का हमने इस्तेमाल किया। या हट जो है उसका हट्स, यानी स साउंड, स मॉर्फीम का हमने इसका यूज किया। या रूफ का रूफ्स, यानी स। इसी तरह से तो ये स साउंड जो है, स मॉर्फीम को हमने इसमें यूज किया। तो इस तरह से ज मॉर्फीम जो है, किस तरह से ज प्रोनाउंस करना है, यानी जब हम प्लूरल मार्कर का इस्तेमाल करते हैं तो किन वर्ड्स में ज साउंड जो है, ज साउंड आ जाता है। जैसे कि काउ, काउ का काउस, तो ज। और डे, डे का डेज। बेर, बेर का बेयर्स, यानी ज साउंड। इस तरह से एक और फॉर्म जो है इसकी प्लूरल की, वो इज साउंड का आ जाता है। जैसे कि डिश, डिशेस, तो लास्ट में इज साउंड जो है, इस तरह से इसको तलफ़ुज़ किया जाता है। या वॉच, वॉचेस, या बस, बसेस। तो इस तरह से इज साउंड, यानी जो प्लूरल फॉर्मेशन जो है, प्लूरल हम 3 तरीकों से दिखा सकते हैं। इनका जो तलफ़ुज़ है वो 3 है, स, ज, इज साउंड। या इस तरह से पास्ट टेंस मॉर्फीम जो है, पास्ट टेंस मॉर्फीम जो हम यूजुअली ईडी लेटर से दिखाते हैं। तो ईडी जो है ये 2 तरीकों से हम दिखाते हैं, इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो 2 तरीके हैं। यानी ईडी जो है कभी-कभार ट साउंड रिप्रेजेंट होता है इससे, या ईडी से ड साउंड भी रिप्रेजेंट होता है। तो किन वर्ड्स पे ट आता है और किन वर्ड्स पे ड, ये हम देखेंगे। जैसे वर्ड है रीप, रीप का रीप्ड, ट। बुक, बुक का बुक्ड, यानी जो वॉइसलेस साउंड है उनके साथ वॉइसलेस मॉर्फीम यूज होता है। यानी जो प साउंड है, री में लास्ट वाला साउंड जो प है वो वॉइसलेस है, तो इसीलिए ईडी जो है, जब हमने मॉर्फीम ईडी ऐड किया तो उसके साथ ट साउंड, यानी जो वॉइसलेस है वो हमने इसके साथ यूज किया। यानी रीप, रीप्ड, बुक, बुक्ड, ब्लफ, ब्लफ्ड, स्टिच, स्टिच्ड, क्रॉस, क्रॉस्ड। तो इस तरह से ईडी जो है, ईडी का एक और इसकी एक और फॉर्म है, यानी वो ड से रिप्रेजेंट होता है। जैसे कि पार्टेड, पार्ट, पार्टेड, रेड, रेडेड, फाउंड, फाउंडेड। तो ड, ड साउंड का हमने इसमें इस्तेमाल किया। तो इस तरह से वॉइसलेस जो वर्ड की आखिर में, आखिर वाला साउंड जो है, अगर वो वॉइसलेस है तो उसके साथ वॉइसलेस वाला साउंड इंक्लूड होता है, यानी वॉइसलेस वाला साउंड हम यूज करते हैं, यानी ट। अगर वॉइस्ड है तो लास्ट वाला वर्ड का लास्ट वाला साउंड अगर वॉइस्ड है तो उसके साथ हम वॉइस्ड यानी ड साउंड यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज में वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है। किस तरह से ईडी जो है ये 2 तरीकों से रिप्रेजेंट हो गया, या किस तरह से प्लूरल मॉर्फीम जो है वो किस तरह से 3 तरीकों से हमने इसकी जो 3 फॉर्म्स हैं वो हमने देखी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज का स्पेलिंग सिस्टम और साउंड सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन स्पेलिंग एंड साउंड्स इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में हिज्जे और आवाज के दरमियान जो फर्क है वो किस तरह से की जाती है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फोनेटिक सिंबल्स जो है, हमें वो फोनेटिक सिंबल सीखना जरूरी क्यों है। फोनेटिक सिंबल सीखना जैसे कि हमने इससे पहले ही डिस्कस किया कि इंग्लिश लैंग्वेज में वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है, यानी जो लेटर्स हैं वो साउंड्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं हर जगह, यानी वो इक्वल कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है, यानी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। स्पेलिंग के बेसिस पे हम उनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए जब हम साउंड के बेसिस, लेटर्स के बेसिस पे उनका जो साउंड सिस्टम, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन नहीं बता सकते, तो इसीलिए जो है फोनेटिक सिंबल सीखना या फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सीखना बहुत ही ज़रूरी है।
जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स हैं, लेकिन ये 44 साउंड्स जो है ये 26 लेटर्स से रिप्रेजेंट होते हैं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में खाली 26 लेटर्स हैं जो जिनमें जो 44 साउंड्स जिसके अंदर है, यानी इस लैंग्वेज में 44 साउंड्स हैं, लेकिन ये 44 साउंड्स खाली 26 लेटर्स से रिप्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, यानी काफ़ी डिफ़िकल्ट है इस लैंग्वेज को तलफ़्फ़ुज़ को सीखना, यानी लेटर्स जो हैं, कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो बहुत तरीकों से प्रोनाउंस होते हैं। जब वो एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर यानी क्लस्टर के अंदर आ जाते हैं तो एक तरीके से उनको प्रोनाउंस किया जाता है, या जब वो दूसरे कॉन्सोनेंट्स के साथ आ जाता है, यानी दूसरे कॉन्सोनेंट्स में उनकी जो प्रेजेंस होती है, तब उन्हीं की वजह से उनका जो उनकी जो स्पेलिंग है, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन वो डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि सी जो लेटर है, सी लेटर हम क साउंड कभी-कभार हम क से इसको क प्रोनाउंसिएशन इसकी होती है, या कभी-कभार इसको इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो स होती है। यानी ये सी लेटर जो है, लेटर सी, ये 2 साउंड्स को रिप्रेजेंट करता है, क को भी और स को भी। और ये कहाँ पर क को रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पर स को रिप्रेजेंट करता है, हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है, यानी जितने साउंड्स हैं उतने लेटर्स नहीं हैं, लेटर्स बहुत कम है और साउंड्स बहुत ज़्यादा है, जिनकी वजह से एक ओवरबर्डन हो जाता है, एक अल्फ़ाबेटिक सिस्टम में एक ओवरबर्डन हो जाता है। यानी इनको रिप्रेजेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इनकी स्पेलिंग उनकी स्पेलिंग के बेसिस पे उनको प्रोनाउंस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे, इस एक्टिविटी को हम करते हैं कि लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड लिसन टू देम। जैसे यहाँ पर लास्ट इन सब यहाँ अगर हम देखेंगे फर्स्ट वाले जो ए वाला पार्ट है, तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर 6 वर्ड्स दिए गए हैं, यानी 6 वर्ड्स दिए गए हैं। उन 6 वर्ड्स में कॉमन जो है वो यूजीएच है, यानी हर वर्ड में यूजीएच है, और ये यूजीएच किस तरह से डिफरेंटली प्रोनाउंस होता है, यानी हर वर्ड में ये किस तरह से डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस होता है। अगर हम पहले वर्ड को देखते हैं, ये वर्ड भाव है, दूसरा वर्ड जो है, तीसरा थ्रू, चौथा कफ, पांचवा थॉरो और छठा टफ। तो किस तरह से जो पहला वर्ड अगर हम देखते हैं, भव जो है, तो यू जी एच, तो इसका जो साउंड है वो टोटली डिप्थोंग में चेंज हो गया, या दूसरा डो, तीसरा थ्रू, चौथा कफ यानी फ में ये चेंज हो गया यूजीएच, थॉरो, तो यहाँ पर भी ओ में लास्ट वाला जो है ओ साउंड, और छठा जो है टफ, ये भी इसमें फ में चेंज हो गया, यानी देख सकते हैं हम किस तरह से जो यूजीएच है, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है इन वर्ड्स में किस तरह से वैरी होती है। इसी तरह से हम दूसरे इसको देखते हैं, दूसरी टास्क को, जिसमें हम इन लेटर्स को देखते हैं, यानी सी एच, इनमें जो सी एच वर्ड है, सब वर्ड्स में सी एच लेटर जो है ये कॉमन है। तो इसको देखते हैं कि सी एच जो है किस तरह से डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस होता है हर वर्ड में। सबसे पहला है कैरेक्टर, फिर है चार्म, यानी सी एच जो है यहाँ पर च साउंड से रिप्रेजेंट हो गया, तो पहले वाले में कैरेक्टर, इसमें ये क साउंड से रिप्रेजेंट हो गया। कैरेक्टर, चॉक, टेक्निक, टेक्निकल, कैशे, चार्म, शराड, माशो, बीच। तो इस तरह से इनका जो साउंड है, लेटर जो है सेम है, लेकिन इनका जो साउंड है कभी क, कभी च और कभी श से रिप्रेजेंट होता है, यानी इनकी जो साउंड सिस्टम है, साउंड इनका डिफरेंट है, लेटर सेम है। तो इसी तरह आ जाते हैं हम पार्ट 3,
जिसमें हमें ए वाले साउंड को देखना है, ए लेटर को देखना है। ए लेटर में हमें देखना है किस तरह से ए लेटर जो है ये डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस होता है। सबसे पहले एज, डेट, से, सरफेस, आस्क, फास्ट, स्टार, स्वान, अबाउट, वुमन, सोफा, विलेज, एंड, कैट, मैच, वॉच, ऑल, वाटर। तो इस तरह से जो लेटर ए है, किस तरह से ए लेटर की जो साउंड है इनका डिफरेंट है। कई बार कई जगह पर ये आ साउंड, कहीं ए, कहीं ए, कहीं ओ से हमने इसको प्रोनाउंस किया। तो इस तरह से जो वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस है इंग्लिश लैंग्वेज में वो नहीं है, जिनकी वजह से साउंड और स्पेलिंग जो है ये डिफरेंट है। अब हम आ जाते हैं एक दूसरी प्रॉब्लम को हम देखते हैं, जिसमें हमें देखना है कि स्पेशल अटेंशन देना है कि ई ए जो है, ई ए लेटर जो है ये किस तरह से प्रोनाउंस होता है वर्ड्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईच, रीच, सी, पीस, पीपल, सूट, eel, deep, tree, believe, geyser, machine, eke, these, be, receive, key। देखिए इसमें अगर हम देखते हैं कि जो लेटर्स हैं ई ए और यहाँ पर ई ओ, आई ई, यू आई, डबल ई, आई ई, ई वाई, आई ई, ई आई और ई वाई। तो इन ये लेटर्स जो है इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है सेम है, यानी ई साउंड। ई का जो लॉन्ग फॉर्म है वो ई है। तो ई से ये सारे लेटर्स जो है इनकी जो जो इनका इनकी प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, लेकिन लेटर जो है ये डिफरेंट है। अब हम देखते हैं सी वाले पार्ट पे, जिनमें एक और प्रॉब्लम इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट स्पेलिंग जो है एक ही साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि बैड और यहाँ पर भी बैड, डो, डो, मेल, मेल, नो, नो, पर, पर, राइट, राइट, सो, सो, टू, टू, वेन, वेन, वुड और वुड। तो यहाँ पर जो लेटर्स हैं वो एक ही, यानी इनमें जो साउंड है सेम है, लेकिन लेटर कॉम्बिनेशन जो है ये डिफरेंट है। तो इस तरह से भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अब डी पार्ट पे इसको देखते हैं हम, इस एक्टिविटी में डी वाले पार्ट को, कि किस तरह से प्रोनाउंसिएशन जो है ये डिफर हो जाती है, यानी रिटन वर्ड से प्रोनाउंसिएशन किस तरह से डिफरेंट है। इसमें हम देखेंगे क्यू साउंड जो है, क्यू साउंड्स जो है यहाँ पर क्वैक, क्वार्टर, क्वेन, क्वेंच, क्वेश्चन, क्यूल्ट, स्क्वायर, स्क्वाश, स्क्वायरल। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है, यानी जैसे कि कोल्ड का क जो है उस तरह से क्यू जो है इस तरह से रिप्रेजेंट होता है क से, या कहीं जगह इन एग्जाम्पल्स में जो वॉच का वो साउंड जो है उससे रिप्रेजेंट होता है, यानी कहीं पर ये क्यू, कहीं पर क्यू डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होता है। इस तरह से अगर हम एक्स, लेटर एक्स को देखते हैं, लेटर एक्स में भी इसी तरह से वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है। जैसे कि जो लेफ्ट वाला साइड है इसको अगर हम देखते हैं
excellent, exclusive, excursion, excuse, exercise। तो इन वर्ड्स में इनमें क और स साउंड जो है ई एक्स यानी एक्स जो है ये क स से रिप्रेजेंट होता है। इनकी जो फोनेटिक इनकी जो साउंड है वो क स है, जैसे कि एक्सलेंट, एक्सक्लूसिव, एक्सकर्शन, एक्सक्यूज, एक्सरसाइज। इसी तरह से 6 से लेकर 10 तक जितने भी वर्ड्स हैं इनमें ग ज साउंड जो है एक्स लेटर का ग ज साउंड आता है इसका, जैसे कि एग्जीबिशन, एग्जैक्ट, एग्जामिन, एग्जाम्पल, एक्सर्शन। तो इस तरह से जो लेटर एक्स है कहीं पर ये क स साउंड जो है वो दिखाता है, और कहीं पर ग ज साउंड जो है वो दिखाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज में वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है, यानी साउंड्स और लेटर्स के दरमियान एक इक्वल कॉरस्पॉन्डेंस ना होने की वजह से जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो डिफ़िकल्टी हो जाती है, यानी स्पेलिंग्स में, प्रोनाउंसिएशन में, इसी की वजह से डिफ़िकल्टी आ जाती है। यानी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो लेटर्स सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन उनकी डिफरेंट है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी जो साउंड है वो डिफरेंट है, लेटर सेम है। तो इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। लेटर लेवल पे यानी लेटर के बेसिस पे अगर हम देखते हैं, जिसकी हमने एग्जांपल दी, एक्स लेटर जो है ये किस तरह से किन साउंड से रिप्रेजेंट होता है, या हमने क्यू लेटर को देखा, या हमने इससे पहले भी जो लेटर्स को देखा, किस तरह से इनमें वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस जो है इंग्लिश लैंग्वेज में बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट्स, यानी अंग्रेजी जुबान में कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया। अंग्रेजी जुबान में 24 कॉन्सोनेंट्स हैं। यहाँ पर अब हम लेटर की बात नहीं करेंगे, अब हम खाली कॉन्सोनेंट्स की बात करेंगे, यानी साउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं वो 24 हैं। तो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है वो 24 फोनेटिक सिंबल से वो रिप्रेजेंट होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से कौन से सिंबल्स हैं, कौन से फोनेटिक सिंबल्स हैं जो इन कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सोनेंट प, ब, ट, ड, क, ग, च, ज। तो यहाँ पर प, ब, ट, ड, क, ग, घ, तो यहाँ तक जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे लेटर्स भी हैं, इस तरह से हम लेटर्स लिखते हैं। लेकिन जो च और जो ज है ये लेटर इनका हम इन लेटर्स का हम इस्तेमाल नहीं करते, खाली सिंबल है जो फोनेटिक्स में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ये साउंड जो है ये च है, और जो लास्ट वाला साउंड है ये ज है। तो इस तरह से हम एक एक करके इनको हम देखेंगे, इन सिंबल्स को। यहाँ पर मैं फिर से दोहरा रही हूँ, हम यहाँ पर लेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर खाली सिंबल्स की बात कर रहे हैं, फोनेटिक सिंबल्स की बात कर रहे हैं। तो फोनेटिक सिंबल जो है ये प सिंबल जो है ये किस तरह से वर्ड्स में हम इनको किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर जब हम जो पी है ये प, इनको जब हम इस तरह से स्लैशेस में रखते हैं तो इनको हम कहते हैं कि ये फोनेटिक सिंबल है। तो यहाँ पर इनकी जो वर्ड्स हैं, जैसे कि इनिशियल साउंड पे, इनिशियल जो पोजीशन पे, वर्ड के इनिशियल पोजीशन पे जो लेटर जो साउंड है प, और मिडिल पोजीशन और लास्ट वाली पोजीशन पे, इनिशियल, मीडियम और फाइनल पोजीशन पे हम देखते हैं हर किसी साउंड का जो सिंबल है उनकी किस तरह से उनकी प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स के अंदर। हम देखेंगे इनिशियल, मिडिल और फाइनल पोजीशन पे, जैसे कि प, जैसे पेन, ओपन, कैप। ब जैसे बीड, रबर, नॉब। ट, टी, बटर, रिसेट। ड, डक, ladder, stomach। ग, goal,
beggar, ghost. ch, chin, question, catch. j, joy, budget, courage. तो इस तरह से हमने देखा जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो किस तरह से वर्ड के इनिशियल पोजीशन पे, वर्ड के मिडिल पोजीशन पे और वर्ड के फाइनल पोजीशन पे हमने देखा इन साउंड्स को। तो जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि जो लेटर्स हैं प ब ट ड क ग, ये हम लेटर्स भी हम इस्तेमाल करते हैं और ये सिंबल्स भी हम फोनेटिक सिंबल्स में भी इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो हमारे लिए नया सीखना जो है वो है च और ज। तो इस तरह से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह के लेटर्स का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये जो है ये फोनेटिक साउंड है। तो सबसे पहला जो है ये 7th वाला ये च है और जो 8th वाला है ये ज है। अब हम देखते हैं ये चेक योर प्रोग्रेस है जिसमें हम देखेंगे कुछ ऐसे वॉवल्स जो यहाँ पर वॉवल्स दिए गए हैं, यानी आ वॉवल जो है तो इनके आगे हमें कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर जो है वो लगाना है, कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो लगाना है। तो फिर उनको प्रोनाउंस करना है। जैसे कि अगर यहाँ पर ड साउंड का यूज करेंगे और यहाँ पर आ तो बन गया डा। तो इस तरह फ और आ फा, ब आ भा, च आ चा, न आ ना, इस तरह से आप इनको फिल कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम देखेंगे जो ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें मिडिल में जो ई वाला साउंड यानी लॉन्ग जिसको हम ई कहते हैं, या ओ या ए, आओ, आई, आ, ए, ओ। तो इस तरह से हमें ऐसे वर्ड्स देखने हैं जिनमें मिडिल में इस तरीके के साउंड्स आते हैं, यानी लॉन्ग ई या जो डिप्थोंग है ओआ। तो इस तरह से जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे ईद, वर्ड ईद, यहाँ पर जो हम देखेंगे ओ साउंड्स में कोच या आई साउंड जैसे टाइड, ए साउंड जैसे कि कैट, आउ साउंड जैसे कि डाउट, या ए साउंड जैसे कि या ए ओ जैसे कि डॉग, या ए चिप, आ काट। तो इस तरह से हम कोई भी ऐसे वर्ड्स हम ढूंढ सकते हैं जिनमें जो इस तरीके के वॉवल्स जो हैं ये बीच में आ जाते हैं और इन दो लास्ट वाले फर्स्ट और आखिरी पोजीशन पे कॉन्सोनेंट साउंड्स आते हैं। अब हम बात करेंगे जो कॉन्सोनेंट है यानी फ, व, थ, द, स, ज, श, ज, ह, इन पर हम बात करेंगे। तो जो फर्स्ट साउंड्स हैं, फर्स्ट साउंड उनकी सिंपल जो है इस तरह से, व साउंड इसकी सिंपल इस तरह से हम लिखते हैं। थ साउंड उसकी सिंबल हम फोनेटिक सिंबल ये है, और द साउंड जिसकी फोनेटिक सिंबल ये स, और ये ज साउंड को रिप्रेजेंट करता है, और ये श साउंड को रिप्रेजेंट करता है ये ज, और इस तरह से ये ह साउंड को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं वो वर्ड्स जिनमें जो फर्स्ट साउंड है वर्ड के पहले वाले पोजीशन पे आ जाता है, या फर्स्ट साउंड जो वर्ड के मिडिल वाले पोजीशन पे आता है, या फर्स्ट साउंड जो है जो वर्ड के लास्ट वाले पोजीशन पे आता है। इस तरह से हम बाकी जो साउंड्स हैं इनको भी हम देखेंगे कि वर्ड के इनिशियल पोजीशन पे, मिडिल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे किस तरह से ये आता है वर्ड के अंदर। तो हम इसको देखते हैं। जैसे कि फ वर्ड जैसे फॉल, सरफेस, स्टाफ, या व साउंड जो है ये जैसे कि वॉइस, सिविल, डाइव, या थ साउंड जो है जैसे कि थिंक, ऑथर, फिफ्थ, या ध साउंड जैसे कि दे, गैदर, ब्रीथ, सी स साउंड जैसे कि सी, असाइन, ब्रास, जी साउंड ज साउंड जो है जैसे कि जू और जूम, नॉइस, या श साउंड जैसे कि शी, अश्योर, वॉश,
या ज साउंड जैसे कि वर्ड विजन, लेजर, गैराज, या ह साउंड जैसे कि हैट, परहैप्स, होल। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सिंबल्स है इनका साउंड क्या है और किस तरह से वर्ड्स के इनिशियल पोजीशन पे, मिडिल पोजीशन पे या फाइनल पोजीशन पे इनको हम देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम अलग से फ और व को देखते हैं, फ और व में क्या डिफरेंस है? फ व जो है ये इनमें खाली वॉइस की डिफरेंस है, वरना जो जिस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है वो सेम तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। लेकिन खाली डिफरेंस ये है कि व साउंड में कोई वाइब्रेशन थ्रोट के पास फील नहीं होता है, और वो साउंड में जब हम व प्रोनाउंस करेंगे तो हम यहाँ पर जो थ्रोट के पास अगर हम अपने फिंगर से हम उसको टच करेंगे तो वो साउंड के दौरान हम इसमें वाइब्रेशन फील कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट साउंड को हम देखते हैं। जो फर्स्ट साउंड है वो लेटर पी एच से रिप्रेजेंट होता है, या कभी एफ से ही, या जी एच लेटर से भी ये रिप्रेजेंट होता है, या डबल एफ, या एल एफ, या पी एच। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो फर्स्ट साउंड है उनकी जो लेटर्स है ये पी एच, एफ, जी एच, एल एफ, एफ, डबल एफ, तो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। जैसे कि फोन, सबसे पहला वर्ड जो है फोन, लेकिन लेटर्स में जो है पी एच है, लेकिन साउंड जो है फ का देता है, फोन। या सरफेस, या इस तरह से फैक्ट, रफ, जो जी एच है, जी एच लेटर ये फ साउंड से इसका जो साउंड है वो फ है, लेकिन लेटर जो है ये जी एच लेटर से रिप्रेजेंट होता है। या कॉफी, जो फ साउंड है डबल एफ लेटर से भी रिप्रेजेंट होता है। इस तरह से बिहाफ, रिफ्यूज, ट्रॉफी, सफर, ग्रैब। अब हम बात करते हैं व साउंड जो है, जैसे कि अब हम बात करते हैं वो साउंड पे। तो वो साउंड किस तरह से इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, किन लेटर्स से वो साउंड रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वो है वो लेटर वी से ही रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो अंडरलाइंड वर्ड है ये सब वी है। तो जैसे यहाँ पर जो वर्ड है वेक, वेन, वाइस, अराइवल, सिविल, govern, love, awe, curve, dive, violent, visa, volunteer, vowel, swear। तो यहाँ पर जो लेटर्स हैं, जो लेटर वी है उसका जो साउंड है वो व है, और उनकी जो फोनेटिक सिंबल भी है वो भी व है। और हमने इससे पहले भी बात की कि फ और व में ये डिफरेंस है कि फ में वाइब्रेशन फील नहीं होती है और व साउंड में वाइब्रेशन फील होती है। और किस तरह से इनको प्रोनाउंस करना है, जो हमारे अपर टीथ हैं वो लोअर लिप को स्लाइटली टच करते हैं, लोअर लिप के बैक वाले पोर्शन को स्लाइटली टच करते हैं, जिनमें एक फ्रिक्शन सा प्रोड्यूस होता है, जिसमें एक एयर जो है एक पास आउट होता है, और एक नैरो पैसेज जो अपर लिप और लोअर लिप और अपर टीथ के दरमियान जो एक पैसेज जो है एक नैरो पैसेज बन जाती है, जिससे एक ये साउंड जो है ये प्रोड्यूस होता है फ और वो। और व में ये डिफरेंस है कि इनमें फ में कोई वाइब्रेशन नहीं है और व में हम वाइब्रेशन फील कर सकते हैं। जैसे हम अपने जो फिंगर्स हैं उनको थ्रोट के ऊपर अगर हम उनको रखेंगे, और इनकी जो वाइब्रेशन है इन दो साउंड्स के दरमियान यही डिफरेंस है कि एक में वाइब्रेशन नहीं है और दूसरे में वाइब्रेशन है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे कि व जो है इन पेयर ऑफ वर्ड्स को हम देखते हैं। फेल, वेल, फाइन, वाइन, फाइल, वाइल, फॉइल, वाइल, ऑफ, ऑफ, सर्व, सर्व, कॉफ, काउ, लीव, लीव, प्रूफ, प्रूव, बिलीव, बिलीव। तो इस तरह से व में हमने जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो हमने देखे। अब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट थ और द, यानी साउंड थ और साउंड द। थ द जो है, जिस तरह से वर्ड सबसे पहले हम बात करेंगे थ साउंड, जैसे कि थिक,
author, sixth, theater, teeth। यानी टी एच लेटर जो है वो थ, उनका जो थ साउंड जो है वो टी एच लेटर से वो रिप्रेजेंट हो जाते हैं। इसी तरह जो द साउंड है, द साउंड में भी लेटर टी एच जो है टी एच लेटर से रिप्रेजेंट हो जाते हैं, जैसे कि दैट, फादर, ब्रीद, गैदर। तो इस तरह से, जैसे कि हिंदी इस लैंग्वेज में अगर हम देखते हैं कि जिस तरह से फर्स्ट पहला कॉन्सोनेंट जो है हिंदी वर्ड का, जैसे कि थाली, थ, थाली, उस तरह से हम जो थ साउंड थिक लैंग्वेज में थ साउंड है, उस तरह से भी इंग्लिश लैंग्वेज में थ साउंड है, या द साउंड जो है हिंदी लैंग्वेज में, जैसे कि दूध, या उस तरह से भी हम द जो है इंग्लिश लैंग्वेज में उसको प्रोनाउंस करते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट स और ज। स ज जो है ये किस तरह से इनको प्रोनाउंस करना है। स ज में भी यही डिफरेंस है कि पहला जो स है ये वॉइसलेस है, और ज जो है ये वॉइसड साउंड है। यानी इनको अगर हम थ्रोट के ऊपर अगर हम फील करना चाहेंगे, यानी थ्रोट पे अगर हम अपनी फिंगर्स को रखेंगे तो वहां पर भी हम वाइब्रेशन फील करेंगे ज वाले साउंड में। इस तरह से थ द में भी थ जो है इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, या और द जो है इसमें वाइब्रेशन है। यानी वॉइसलेस साउंड जो है वो थ है, और वॉइसड साउंड जो है वो द है। इसी तरह से स जो है वो वॉइसलेस साउंड है क्योंकि इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, और ज साउंड जो है इसमें वाइब्रेशन है, इसको हम इसलिए इसको हम वॉइसड साउंड कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि स जो है ये किस तरह से वर्ड्स में हम इसको किस तरह से देख सकते हैं। जैसे सीट, आस्क, केस, फॉक्स, नीस, राइस, मसल, या ज जैसे कि जू, नॉइज, बज, लेजी, जिगजैग, जेरोक्स। इस तरह से ज साउंड, यानी ज में वाइब्रेशन हम फील कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं श ज की। श जो है जैसे कि श हम शीप में देख सकते हैं, वर्ड शीप में, और प्लेजर, प्लेजर में हम ज साउंड हम देख सकते हैं। हम इसको इन वर्ड्स में हम देख सकते हैं। यानी जैसे अब हम सबसे पहले श की बात करते हैं, तो जो श है, जिस तरह से वर्ड शीट, ओशन, शॉक, प्रेशर, तो श जो है ये एस एच लेटर से रिप्रेजेंट होता है, या सी ई या डबल एस इन वर्ड से रिप्रेजेंट होता है, या जैसे शुगर, कैश, लग्जरी, रबिश, कॉन्शियस। इसी तरह से वर्ड जो है जो को अगर हम देखते हैं, जो वर्ड जो है ये जैसे डिसीजन, गैराज, कैजुअल, मिराज, यूजुअल, प्लेजर, ओकेजन, प्रेस्टेज। तो ज साउंड जो है इनको हमने देखा। यूजुअली जो साउंड जो है ये इंग्लिश वर्ड्स की इनिशियल पोजीशन पे हम इनको नहीं देख सकते हैं, और हम यूजुअली इनको फाइनल पोजीशन पे इनको हम देख सकते हैं। वर्ड के फाइनल पोजीशन पे इनको ये साउंड अक्सर हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट जो है ह जो है ह कॉन्सोनेंट किस तरह से वर्ड्स में इस कॉन्सोनेंट को हम देखते हैं, इस साउंड को हम देख सकते हैं। जैसे कि हाफ, हु, हॉल, होल, हेड, बिहाइंड, हील, परहैप्स, हिस्ट्री, बिहोल्ड। तो यहाँ पर जो है वर्ड के इनिशियल पोजीशन पे, वर्ड के मिडिल पोजीशन पे, और वर्ड के फाइनल पोजीशन पे भी हमने देखा कि किस तरह से ह जो है ह साउंड इन पोजीशन पे, तीनों पोजीशन पे हमने देखा। लेकिन ह साउंड जो है ये फाइनल पोजीशन पे हम इनको नहीं देख सकते। जैसे कि हमने यहाँ पर खाली जो है इनिशियल पोजीशन पे और मिडिल पोजीशन पे हमने इसको देखा, और फाइनल पोजीशन पे ह साउंड इंग्लिश लैंग्वेज में हम ह साउंड को फाइनल पोजीशन पे, वर्ड के फाइनल पोजीशन पे नहीं देख सकते हैं। लेटर को देख सकते हैं लेकिन साउंड को नहीं देख सकते। तो इस तरह से जो लेटर एच है वो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें लेटर एच जो है ये
साइलेंट होता है, इनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, जैसे कि ऑनरेबल, ऑनर, आर, ऑनेस्ट। तो इस तरह से इन वर्ड्स में ये एच जो है ये साइलेंट होता है, एच लेटर। या ये इन वर्ड्स में भी यहाँ पर भी जो है ये साइलेंट है, अगॉस्ट, गास्टली, गैटो, गोस्ट। तो इनमें भी जो जी एच है यहाँ पर भी जो इन स्पेलिंग में, इस तरह की स्पेलिंग में भी ये साइलेंट होता है। अब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट म, न, अंग, ल, र, य और व। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सिंबल्स हैं म, न, ये हम इंग्लिश लैंग्वेज में ये लेटर्स भी हैं, और ल, र ये भी लेटर है, और व ये भी लेटर है। लेकिन जो ये जे लेटर जो है, ये इसका जो साउंड है ये डिफरेंट है, ये जे नहीं है, ये य है। और यहाँ पर जो ये लॉन्ग एन जो है ये अंग वाला साउंड देता है। जैसे कि म जो ये साउंड है, म सिंबल, म उसका साउंड म है। उस तरह से एम सिंबल का हम इस्तेमाल करते हैं इनमें, जैसे कि मास, कॉमर्स, स्ट्रीम, यानी तीनों पोजीशन पे हम म साउंड को देख सकते हैं। या न जो है, इनको भी हम तीनों तीन पोजीशन पे हम देख सकते हैं, यानी इनिशियल पोजीशन पे, मिडिल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे, जैसे कि नेस्ट, फाइनेंस, सीन। या अंग साउंड जो है ये हम यूजुअली मिडिल या लास्ट वाले पोजीशन पे हम देख सकते हैं। ये साउंड या वर्ड की इनिशियल पोजीशन पे हम इस वाले साउंड को नहीं देख सकते हैं, जैसे कि एंगल, एंग जो अंग जो साउंड है वो इस तरह से लॉन्ग एन, तो एंगल, ड्रिंक, रॉन्ग, जैसे कि ल, लैम्प, कॉलर, रोल। या र, रॉन्ग, करंट, हरी। य, जैसे यस, रिड्यूस, वेव। व, वेस्ट, विप और क्वेश्चन। तो जो ये जे लेटर है, ये इसका जो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, इनका जो साउंड है, सिंबल तो है ये लेटर जे की तरह है, लेकिन इसका जो साउंड है वो य साउंड है इसका, जैसे कि यस, वेव, रिड्यूस। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हम बात करें कि हम म साउंड को अगर हम देखते हैं, तो म में जैसे कि मेल, मीटर, मूड, हैमर, स्ट्रीम, यानी ये वर्ड के तीनों पोजीशन पे हम देख सकते हैं, इनिशियल में, मिडिल में और फाइनल में। इस तरह से जो न साउंड है इसको भी हम तीनों पोजीशन पे देख सकते हैं, जैसे कि नाइन, नॉक, फैनाटिक, ब्राउन, सन, विन। तो इस तरह से ये तीनों पोजीशन पे आता है। अब देखते हैं हम कॉन्सोनेंट जो है, ये कॉन्सोनेंट साउंड जो है अंग, ये किस तरह से ये वर्ड्स में रिप्रेजेंट होता है, जैसे कि बैंगल, मिडिल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे हम इसको देख सकते हैं। हम इनिशियल पोजीशन पे हम इस वाले साउंड को कभी नहीं देख सकते इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे कि रिंग, स्ट्रॉन्ग, विंग, सॉन्ग, किंग, अंकल, टैंक, श्रिंक, बैंगल। तो ये हमने कॉन्सोनेंट को देखा कि किस तरह से डिफरेंट पोजीशन पे ये वर्ड की डिफरेंट पोजीशन पे आते हैं, और किस तरह से इनको प्रोनाउंस करना है, और कौन से कुछ सिंबल ऐसे हैं जो इंग्लिश लेटर्स के साथ मैच होते हैं, और कुछ सिंबल ऐसे हैं जो इंग्लिश लेटर के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होते, जिसके हमने अंग सिंबल देखा, या हमने च, ज, थ सिंबल देखी, और द सिंबल देखी। तो वो भी इंग्लिश लेटर से वो मैच नहीं होते। तो ये ऐसे यानी सिंबल्स हैं जो हमें नए सीखने हैं, जो इंग्लिश लेटर में हम इनको नहीं देख सकते। इंग्लिश लैंग्वेज में है, इस तरह से हम लेटर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे लेटर्स भी हैं, ऐसे साउंड, ऐसे इन साउंड्स का सिंबल ऐसे भी हैं जो इंग्लिश लेटर के साथ मैच करते हैं, जैसे कि हमने म देखा, न देखा, ल, र, व जो है, फ, व ये भी हमने देखा। तो इस तरह से हमने देखी कि किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है,
यानी लेटर्स जो है वो बहुत कम है और साउंड्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा है। और इनमें एक ओवर बर्डन हो जाता है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इनको प्रोनाउंस करने में। यानी जैसे हम किसी वर्ड को देखेंगे, उन वर्ड के बिना पर हम ऐसा नहीं कह सकते इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है। इसीलिए जिस तरह से हम वर्ड की मीनिंग को समझते हैं, वर्ड की मीनिंग को जानने की कोशिश करते हैं या वर्ड की स्पेलिंग को जानने की कोशिश करते हैं, इस तरह से प्रोनाउंसिएशन को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो है वो हमें स्पेलिंग से हम उसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो सकती है। इसलिए हमें जब भी कोई नया वर्ड हम सुने, हम नए वर्ड को हम सीखें, तो हमें चाहिए कि हमें डिक्शनरी का इस्तेमाल करके उनकी उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है उसको चेक करना चाहिए, उसकी स्पेलिंग को चेक करना चाहिए, उसकी मीनिंग को चेक करना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की, जिसमें हम वॉवल्स के बारे में हम बात करेंगे, यानी द वॉवल ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश लैंग्वेज में वॉवल्स, इससे पहले हमने कॉन्सोनेंट के बारे में बात किया, अब हमने वॉवल्स के बारे में बात करेंगे। तो इस यूनिट का साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के तारुफ को देखते हैं, फिर हम मकासद को देखेंगे, फिर तारुफ को देखते हैं, फिर हम वॉवल की आवाज़ें जो हैं वो क्या हैं, फिर हम आखिरकार इस यूनिट का खुलासा करते हैं। तो इस यूनिट का ये ऑब्जेक्टिव जो है, यानी इस यूनिट का मकसद जो है वो ये है कि इस यूनिट में हम इंग्लिश लैंग्वेज की वॉवल्स से हम थोड़ा इसमें जानेंगे कि किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वॉवल्स हैं और किन सिंबल्स से वो रिप्रेजेंट होते हैं, उनकी जो साउंड है वो क्या है, कौन से फोनेटिक सिंबल्स से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, या कौन से ऐसे लेटर्स हैं, किस तरह से हम लेटर्स को कंबाइन करके इन सिंबल्स को हम देख सकते हैं स्पेलिंग में। इसमें स्पेलिंग में हम या वर्ड की स्पेलिंग जो है या लेटर्स को अगर हम कह सकते हैं कि किन लेटर्स से इनकी जो साउंड है वो डिफरेंट हो जाता है, तो उनको हम देखेंगे पूरी तरह से। इसमें हम जानेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से फोनेटिक सिंबल्स किन साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वॉवल और सिंबल के दरमियान किस तरह से एसोसिएशन है वो हम सीखेंगे, और एक वॉवल दूसरे वॉवल से किस तरह से डिफरेंट है, और वॉवल जो है कॉन्सोनेंट से किस तरह से मुख्तलिफ है, आप जानेंगे इस यूनिट के एंड तक। तो सबसे पहले हम जो इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें थोड़ा तारुफ देते हैं इन वॉवल्स पे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे कि हमने देखा कि कॉन्सोनेंट्स जो है, कॉन्सोनेंट पे हमने बात की, अब हम वॉवल पे बात करते हैं। कॉन्सोनेंट हमने 24 देखे, अब हम वॉवल देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में वॉवल साउंड्स जो है वो 20 है। मैं यहाँ पर लेटर्स की बात नहीं करती हूँ, मैं यहाँ पर खाली साउंड्स की बात करती हूँ। तो इंग्लिश लैंग्वेज में वॉवल साउंड्स जो हैं वो 20 हैं, बल्कि वो वॉवल लेटर्स जो हैं वो खाली 5 हैं, यानी ए ई आई ओ यू। जो जो 20 वॉवल्स हैं, 20 वॉवल साउंड्स हैं, वो खाली 5 लेटर्स से वो आइडेंटिफाई होते हैं, वो इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, खाली 5 लेटर्स से वो रिप्रेजेंट होते हैं। अब इन जो 20 वॉवल साउंड्स जो हैं वो क्या है, यानी 20 वॉवल साउंड्स जो है ये इनमें भी डिवीजन है। सबसे पहले जो है 20 वॉवल साउंड में जो 12 साउंड्स जो है वो मोनोप्थोंग है, और जो 8 है इनमें डिप्थोंग है। मोनोप्थोंग मतलब यानी जिसमें जो टंग है वो एक ही पोजीशन पे रहती है, यानी कॉन्सोनेंट। और सबसे पहले अगर हम देखें कॉन्सोनेंट और वॉवल में ये फर्क है। कॉन्सोनेंट में टंग जो है वो जो ऑरल कैविटी होती है उसको वो टच करती है, यानी या तो अपर लिप को, अपर टीथ को, लोअर लिप को। टंग जो है ये टंग की जो जितनी भी इसकी पोर्शंस है वो डिफरेंट पोर्शंस, डिफरेंट यानी पार्ट को टच करती है, यानी ऑरल कैविटी की अगर हम बात करते हैं। लेकिन जब हम वॉवल की बात करते हैं, वॉवल में टंग होती है, यानी टंग जो है ये कहीं किसी पोर्शन को टच नहीं करती है ऑरल कैविटी में, यानी टीथ को टच नहीं करती हैं ये, ऊपर वाले लोअर लिप, अपर लिप, ये किसी पोर्शन को टच नहीं करती है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर कि यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट और वॉवल को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, इसको जो किस तरह से स्पीक करते हैं, कि कॉन्सोनेंट को हम टंग को टच करते हैं, यानी जो ऑरल कैविटी में किसी भी पोर्शन को हम टच करते हैं, लेकिन वॉवल में ऐसा हम नहीं देख सकते। वॉवल में टंग कहीं पर भी टच नहीं होती है। यहाँ पर जो टंग है ये अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करती है, जो अपनी जो पोस्चर है वो चेंज करती है, तो इस तरह से वो वर्ड को, वॉवल्स को प्रोनाउंस करती है।
तो इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे कि मैंने इससे पहले भी बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज में 12 जो है वो मोनोफ्थोंग्स हैं और 8 जो है वो डिप्थोंग्स हैं। मोनोफ्थोंग्स मतलब जो टंग जो है वो एक ही मूवमेंट दिखाती है, और जो डिप्थोंग है, डिप्थोंग में जो टंग है वो 2 मूवमेंट्स दिखाती है, यानी इनमें 2 वॉवल्स जो हैं डिप्थोंग में होते हैं, और मोनोफ्थोंग में खाली एक ही वॉवल जो है देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो 20 वॉवल्स हैं, यानी सबसे पहले हम 12 मोनोफ्थोंग्स की बात करते हैं। तो मोनोफ्थोंग्स क्या है, यानी वो उसमें एक सिंगल साउंड होता है, सिंगल वॉवल होता है, तो उनको हम मोनोफ्थोंग्स कहते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में तो इस तरह से हम सिंबल देख सकते हैं कि ये ई वाला सिंबल जो है आई ओ डबल डॉट, तो इसको हम लॉन्ग, जो हम डबल डॉट का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो शॉर्ट साउंड दिखाता है। जैसे कि यहाँ पर ई है, ए आ ओ, तो यहाँ पर ये शॉर्ट साउंड जो है, जैसे कि ऑट। यहाँ पर ई में देखते हैं ईट, ए में देखते हैं इन, ए में देखते हैं एज, ए में देखते हैं एड, आ में देखते हैं आस्क, ऑ में देखते हैं ऑड। तो इसी तरह से अगर हम अलग से देखते हैं इस वॉवल को ई, जैसे कि इजी, इवन, इक्वल, ईव, या इनको हम देख सकते हैं कि सेंटेंस में शी लव्स टू ईट स्वीट्स, जैसे कि यहाँ पर ई और यहाँ पर भी स्वीट्स के अंदर हमने देखा कि इसमें वॉवल जो है ये ई वॉवल है, या शी में भी हमने ई वॉवल को हम देख सकते हैं, या इस तरह से हम इन में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कहाँ पर जो है ये लॉन्ग ई का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद जो वॉवल ए है, ये शॉर्ट फॉर्म है इस ई की, तो जैसे कि यहाँ पर इन, इल, बिजी, ब्यूल्ड, इवेड, इल्यूड, यहाँ पर शॉर्ट ए साउंड जो है एक वॉवल का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर ए जो है, जैसे एग, फेदर, एनी, सैड, इनको हम इस ए को हम सेंटेंस ब्रेड, एंड ब्रेड में हम ए साउंड है, और एग्स में आई लाइक ब्रेड एंड बटर एंड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट में भी ए साउंड जो है, ए वॉवल जो है इसमें हम देख सकते हैं। इसके बाद ए साउंड, ए, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, ए, जैसे कि एब्सेंट, एक्शन, एडिक्ट, एल्बम, algebra, band, calendar, satisfy। तो इस तरह से इनको हम सेंटेंस में भी देख सकते हैं, जैसे कि put some oil into a shallow pan, जैसे pan, that man practices black magic। तो इस तरह से हम सेंटेंस में भी इन वॉवल्स को देख सकते हैं। इसके बाद वॉवल जो है आ, ये लॉन्ग वॉवल है, जैसे कि आस्क, आफ्टर, आर्ग्यू, ऑन्ट। जैसे इन सेंटेंस में भी उसको हम देख सकते हैं कि जैसे माई कार वॉज पार्क्ड इन माई आंट्स गैराज, जैसे कि कार, गैराज, या वॉवल जो है शॉर्ट वॉवल, जैसे कि वर्ड ऑड, ऑब्लॉन्ग, बिकॉज, ऑक्स, इनमें हम देख सकते हैं, या इनको हम सेंटेंसेस में भी इनको हम देख सकते हैं। व्हाट हैव गॉट, इनमें हमने देखा कि जो शॉर्ट वॉवल है ऑ, इसको हमने देखा। इसी तरह से लॉन्ग वॉवल जो है ये ऑ है, ये इससे जो है ये इससे थोड़ा लॉन्ग है, इसको हम ऑ से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ऑल, कॉन, डोर, फोर। तो इस तरह से उ, आ, अ साउंड। उसके बाद डिप्थोंग्स जो है ये 8 है, ए, आई, ऑय, ओ, आओ, ए, या, ओ। आपका शुक्रिया।